हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉई। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट 3। आशा करता हूं कि इससे पहले का पार्ट आप देख चुके होंगे, जिसमें हम बताए हैं यदि सीआई निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब 10% आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ रहता है। दूसरा हम बताए हैं कि यदि 10% फ्रैक्शन में दिया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट सीआई में कोई रिलेशन दिया है तो आप वहाँ से सक्सेसिव मेथड से उसको आराम से बना सकते हैं। आज हम बताएंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है, देखिए इसका आवश्यकता कहाँ पड़ता है। जैसे मान चलिए आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे मान चलिए R बराबर दे दिया है 16.2/3%, P दे दिया है 7200 रुपया और T दे दिया है 2 वर्ष। इसमें यदि आपसे पूछ दे CI माइनस SI क्या होगा तो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। कैसे, तो देखिए हम इससे पहले जो निकालते थे P, T और CI, इसमें IA में कोई रिलेशन रहता था, है ना, तो हम सिर्फ CI निकाल सकते थे, P निकाल सकते थे, अमाउंट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ CI माइनस SI है तो यहाँ का मामला जो है फंसता है। तो वो भी क्लियर हो जाए उसके लिए है ट्री मेथड, वृक्ष नुमा आकृति। देखिए आज वो क्या है, ट्री मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आपको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जो पूछ दे 72-73 दिन वो सब निकल जाएगा, इससे छूटता नहीं है। इसमें A निकल जाए, P निकल जाएगा, CI पूछ दे, SI पूछ दे, अंतर पूछ दे, सब निकलेगा। तो देखिए ट्री मेथड क्या है उसको लेके हम चलेंगे। तो यहाँ भी हम ये जो है 10% दिया हुआ इसी को लेके चलेंगे। तो देखिए 16.2/3% है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/6। अब जो 1/6 आया इसमें 6 का हम स्क्वायर करेंगे, ये कितना होगा 6 के 36। आप सोचते होंगे कि यहाँ स्क्वायर का ही कर दिया, हो सकता है क्यों भी हो सकता है। तो देखिए ये इस पे डिपेंड करता है आपका वर्ष पे, है ना, जितना वर्ष दिया हुआ रहता है ये जो वैल्यू आया है हर के रूप में जो है जितना वर्ष दिया उतना पावर लेके रखेंगे। यहाँ 2 वर्ष है ना, कितना है 2 वर्ष है तो 6 पर पावर 2 रखेंगे। अगर 3 वर्ष रहता तो 6 पर पावर क्यूब होता है, 4 वर्ष रहता तो 6 पर पावर 4, चाहे यहाँ वैल्यू अगर चेंज रहता तो उसका पावर होता है। अगर 8 रहता नीचे में, है ना, तो 8 पे पावर होता है। सिर्फ इसको लेके हम चलेंगे, ठीक है, हर को लेके। तो देखिए 6 का स्क्वायर 2 वर्ष है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये 36 जो है ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक ना, 36 क्या है प्रिंसिपल है। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष, चूँकि 2 वर्ष दिया हुआ है। अब 36 का निकाल लीजिए 1/6, 1/6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 रुपया। यहाँ से इसमें गुना कर दीजिएगा फिर 1/6 से तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर इसका निकालिए 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। देखिए आपको ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ये आपका SI है, ये टोटल क्या है SI है। और CI जो होगा ये तीनों मिल के होगा, ये तीनों मिल के क्या होगा CI कितना होगा, देखिए 6 6 12 13 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए SI यदि पूछ दे तो 6 6 12 लिखेंगे, यानी 6 + 6 बराबर कितना 12। CI पूछ दे तो देखिए 6 + 6 + 1 तो 6 + 6 + 1 कितना हो जाएगा 13। हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखिए CI माइनस SI यदि हम करेंगे तो 13 से 12 गया तो 1 आया, है ना, कितना आया 1। आपको 36 का वैल्यू दिया हुआ कितना है 7200। तो देखिए 36 का वैल्यू दिया है 7200 रुपया, है ना। इसको यदि हम काटेंगे तो देखिए कितना बार में कट जाएगा 36 दूना 72, यानी कि 200 बार में, 200 बार में कट गया। अतः हमें वैल्यू 1, ये जो है 1 यूनिट, इसका मान पता चल गया, है ना, कितना है 200। तो CI माइनस हम ऐसा ही कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। यही हमसे पूछा था, है ना। ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन में जो आया है ये 6 6 ये क्या है SI है। चूँकि आप
इससे पहले सुने होंगे, जो देखे हैं, बताए भी हैं कि पहला वर्ष का CI और SI जो है ये दोनों बराबर होता है। तो ये पहला वर्ष का, ये दूसरा वर्ष का, तो 6 + 1 है ना 7, या ये मिलके कितना हो गया 13। तो टोटल जो है CI हो गया 13, SI कितना हो गया 12। वहाँ से हम इसका वैल्यू रख दिए, 1 यूनिट का मान आ गया 200 रुपया, है ना। इसी प्रकार से और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, हम सिर्फ डिजिट लिख दिए हैं, ये भाषा में भी दे सकता है, आगे प्रश्न आएगा, है ना। ये भाषा में दिया हुआ रहता है, समय, ये जो है प्रिंसिपल, दर, जो भी है ना। या हम सिर्फ डिजिट लिख लिए, आप समझ सकते हैं कि R का मान है 14.2/7%, T का मान है 2 वर्ष, P का मान है 980 रुपया। इसमें अंतर पूछ दिया है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अभी जो हम ट्री मेथड बताए हैं, आप उसी से निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको पकड़ के चलेंगे, सिर्फ 10%, ये 1498 2 100, 100/7, 100/7 कट के हो जाएगा कितना 1/7। तो हम इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा 1/7। 1/7 हम बोल रहे थे 2 वर्ष है तो 2 से स्क्वायर करेंगे, है ना। आपको 3 वर्ष का भी बताएंगे, सिर्फ आप ध्यान से रखिए, पहले ही इसको क्लियर कर लेते। देखिए 2 वर्ष वाला, यदि 1/7 है तो 7 को हम लेके चलेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7×7 है ना, 7×7 ये हो गया, ठीक। फिर उसी तरह ट्री मेथड लेके चलेंगे, तो देखिए 1/7 से इसमें गुना कर देंगे, है ना। 1/7 से गुना तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसमें 1/7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, है ना। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष का हो गया। फिर इस पर भी ब्याज चलेगा, है ना। तो देखिए 7 से पहले 7 है ना, तो 7 का फिर 1/7 निकाल लेंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 1/7 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। 1/7 से गुना कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से आपको SI कितना हो गया, बोले थे ये स्ट्रेट लाइन वाला क्या है SI है, तो 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। CI निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 1 15, तो CI बराबर 15 कर देंगे, है ना। दोनों का अंतर कितना है 15 4 क्या 1, अनुपात 1 यूनिट का मान है निकालना, है ना। दोनों का अंतर कितना 1 यूनिट का मान है निकालना। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए ये क्या होता है प्रिंसिपल होता है, इसका वैल्यू कितना 980 रुपया है। तो 49 का वैल्यू कितना दिया 980 रुपया। देखिए 49 दूना 98 या 0 आ जाएगा, यानी 20 बार में ये कट जाएगा। तो हमें 1 यूनिट का मान कितना पता चल गया 20, है ना। ये 20 रुपया, यही हो गया आंसर जो यहाँ पे पूछ रहा था, है ना। ये हो गया 20 रुपया। यदि आप यहाँ अगर अलग अलग CI और SI को देखेंगे तो देखिए ये भी, जैसे मान लीजिए CI यहाँ से कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 300 रुपया हो जाएगा। SI कितना होगा 14 दूना 28, 280 घटाइएगा, ये हो गया CI बराबर अलग अलग यूनिट। अगर हम देखें तो यहाँ से आप जान सकते हैं, देखिए 300 में से 280 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। वही हम यहाँ पे क्या किए, सिर्फ यूनिट का अंतर कर लिए, 1 यूनिट आया, इसका मान यहाँ से हम रख दिए। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 2 वर्ष है तो 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ रखिए 64। फिर उसी तरह ट्री मेथड लगाइए, 1/8 1/8 दोनों तरफ गुना कर दीजिए, है ना। ये फर्स्ट है, सेकंड, ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। तो देखिए इसका मान हो जाएगा 8, इसका मान कितना हो जाएगा 8। फिर इस पर भी ब्याज लगेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए SI कितना आ गया 8 8 16 आ गया, और CI कितना आ गया आपको 8 8 16 1 17 आ गया। दोनों का अंतर कीजिएगा तो 17 में 6 हो गया 1। यहाँ से 64 का मान निकाल लीजिए, कितना 640 है, 640 भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10 आ गया, है ना। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपया, हो गया आंसर। इस तरह यहाँ अगर अलग अलग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 170 100 कितना हो जाएगा 60, है ना, घट के हो जाएगा 10 रुपया। आपके मन में आता होगा कि देखिए सब में एक एक अंतर आ रहा है, एक तो ऐसा भी एग्जाम्पल ले लेते जिसमें अंतर अलग आए, है ना। चलिए इसको देख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल है, इसका सिर्फ हम वैल्यू लिखे हैं, ये भाषा में देगा है ना प्रश्न में। तो इसमें भी देखिए 10% लेके हम चलेंगे, 66.2/3% है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3%। यदि वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको तोड़ के देखिए, 66 तिया 198 2 200/3 हो जाएगा, अब प्रतिशत आएंगे नीचे में 100, डबल जीरो कट जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो आप देखिए हम बताए थे नीचे सिर्फ लेके चलेंगे, नीचे वाला वैल्यू लेके, है ना, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, नीचे वाला सिर्फ लेके चलेंगे। दो वर्ष है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 9 का तोड़िए, कितना होगा, 1/3 अति 2/3 हो जाएगा, है ना, 2/3। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष उसी तरह, है ना, 2/3 से इसमें भी गुना किए, ध्यान रखिए। अब देखिए फिर ये 6 का कितना हो गया, 2/3 होगा। तो 2/3 से यदि हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें इनसे पूछा CI माइनस SI, तो यहाँ से देखिए SI बराबर कितना आ गया, 6 6 12, यहाँ भी कटेगा तो 6 ही आएगा, है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, 6 6 12 हो गया। अब CI जो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा, देखिए 6 6 12 4 16 हो गया, है ना। अब देखिए दर पर सब डिपेंड किया ना। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें इसका मान है 4 यूनिट का पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 270 दिया है, किसका, अनुपात 9 का मान, तो 270, है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये भी क्या प्रिंसिपल है, ये दोनों आपस में इक्वल, तो भाग दीजिए तो 9 तिया 70, नहीं 30 बार में कट जाएगा। तो अनुपात यूनिट 1 का वैल्यू कितना, 30, तो यूनिट 4 का वैल्यू, तो 4 से गुना कर दीजिए, है ना, 30 में, तो कितना होगा, 120 रुपया। तो इस तरह आंसर निकलेगा। इसमें देखिए, इसमें तो जन्म कुंडलीय पूछ दिया है ना, SI CI PA, है ना, ये सब पूछ दिया है। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं, क्या दिया, इफ, हाँ, यदि दूसरा वर्ष का CI बराबर 35 रुपया है, क्या है, दूसरा वर्ष का हमें क्या है पता, सिर्फ CI है पता, हमें बताना SI CI प्रिंसिपल और अमाउंट, है ना, ये हम बताना है। तो सबसे पहले देखिए दर कितना, दर दिया है कितना, 16.2/3%, 16.2/3% का मान कितना होगा, 1/6, 1/6 है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 के 36, कितना हो गया, 36 हो गया। फिर उसी तरह 2 वर्ष है, 2 वर्ष को तोड़िए, 1/6 से गुना करेंगे 6, फिर 1/6 से इसमें गुना करेंगे, ये भी होगा कितना, 6 होगा, पहला वर्ष दूसरा वर्ष के लिए, ठीक। अब फिर इस पर भी ब्याज लगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चूंकि 1/6 से इसमें भी गुना हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से SI कितना हो रहा है, SI बराबर 6 6 12 हो रहा है, और CI कितना हो रहा है, CI बराबर हो रहा है 6 6 12 1 13, ठीक। हम तो यहाँ देखिए CI और SI का अंतर तो नहीं पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि यदि दूसरा वर्ष का दिया है कौन सी CI 35 रुपया, दूसरा वर्ष ये पूरा आ जाएगा CI में, है ना, 6 1 कितना हो जाएगा, जोड़ के 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 यूनिट का मान हमें पता है कितना, 35 रुपया, तो 7 यूनिट का 35 मान है, तो यहाँ रख देंगे अनुपात 7 बराबर कितना, 35, है ना। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 7 5 35, 5 आ गया, है ना। 1 यूनिट का मान कितना चल गया पता, 5। यहाँ 12 यूनिट का मान पता करना, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं, चाहे इसको यहाँ लिखते हैं, SI बराबर देखिए 12 हुआ था ना, 6 6 जोड़ के कितना 12, तो 12 गुना 5 कर देंगे, तो 12 पंचे 60, ये 60 रुपया हो गया, कौन सी, SI हो गया। अब निकाल लीजिए CI निकालिएगा, तो देखिए 6 6 12 1 13, यहाँ ध्यान रखिए CI जो होगा वह टोटल होगा 6 6 12 1 13, लेकिन यहाँ सिर्फ दिया हुआ था कि CI दूसरे वर्ष का 35 रुपया, दूसरे वर्ष सिर्फ ये होगा 6 1 7, अनुपात 7 का मान 35, ये हमें दिया हुआ था। यहीं से 1 यूनिट का मान पता चल गया। तो अब हम देखिए टोटल का निकालना है, तो 6 6 12 1 13, CI कितना हो जाएगा 13, 1 यूनिट का मान है 5, तो 13 5 65 रुपया, ठीक। और क्या पूछा है, SI हो गया, CI हो गया, P पूछा है ना, P पूछा है, बताए थे ये क्या होता है, ये वैल्यू P कहलाता है ना, ये वैल्यू क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो वैल्यू है कितना 36, 36 में गुना कर दीजिए 5 से, कितना हो जाएगा, 5 36 के 0, बाकी 3, 5 15 3 18, 180 रुपया। अब क्या बच गया, अमाउंट बच गया, अमाउंट बच गया है ना, अमाउंट बच गया। अमाउंट बराबर क्या होता है, देखिए अमाउंट बराबर होता है P प्लस
CI, है ना। मूलधन और ब्याज का योग, ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। हमसे मिश्रधन पूछा है, तो देखिए मूलधन कितना है P 36 है यूनिट में कितना है ये 36, और CI कितना है 13, है ना। 6 6 12 1 13, यहाँ से देखिए P 36, तो 13 और 36 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। 49 हो गया। तो अमाउंट है निकालना, तो अमाउंट का अमाउंट 49 गुना कर दीजिए 5, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 20 4 24, 245 रुपया। तो देखिए ट्री मेथड इस तरह है कि इसका जन्म कुंडली आप निकाल सकते हैं, इससे छूटने वाला नहीं है। चलिए अब आप देखे हैं 2 वर्ष का तो देख चुके हैं, यदि दिन में अगर दे देगा कि अब देखते हैं इस प्रकार के सवाल, यदि दिन में दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए क्या है, 1 वर्ष 73 दिन है ना। समय कितना दिया 1 वर्ष 73 दिन, R दिया है, P पता है, CI निकालना है। तो बस वही ट्री मेथड से चलेंगे। देखिए 12.5%, इसका मान कितना होता है 1/8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आप तो कहेंगे 2 वर्ष है नहीं, लेकिन यदि 1 वर्ष से ज़्यादा है तो हम 2 वर्ष पकड़ के चलेंगे, ठीक है। बाद में 73 दिन का निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 वर्ष लेके चलेंगे तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64। चलिए अब ये देखिए पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष हो गया है ना। चलिए 1/8 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें 1/8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इस पर ब्याज चलेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/8 से गुना कर देंगे, है ना। तो 8 8 कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है टोटल आप जानते हैं क्या है, CI है ना। 8 8 16, और टोटल अगर बोलेंगे तो 8 8 16 1 17। हमें से CI मैंने से SI नहीं पूछा, सिर्फ पूछा क्या CI। लेकिन एक चीज़ दिया है कितना, इसमें दिया है 1 वर्ष 73 दिन, 73 दिन का मान हमें पता करना है। तो सबसे यहाँ देखिए 8 1 9, ये क्या है सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर यानी 2 साल, यानी कितना 365 दिन। इसको हम क्या लेके चलेंगे 365 दिन। 365 का मान कितना यूनिट दिया 8 1 9 यूनिट, है ना। जोड़िएगा तो 8 1 9 यूनिट होगा ना, यानी 365 दिन, इसको दिन लीजिए कितना है बराबर 9, 365 दिन बराबर 9। हमें निकालना कितना 73 दिन का ही, 73 दिन का यदि हम निकालेंगे, इसका मान तो है 9, है ना। 73 दिन का निकालेंगे, चूँकि ये 365 दिन का है तो 73 दिन का निकाल लीजिए। तो 73 दिन बराबर कितना हो जाएगा 9/365, 9/365, और गुना हो जाएगा ये 73 से, है ना। 73 दिन का निकालने के लिए 73 से गुना, देखिए 73 पंच 365 कट जाएगा, और 9 में भाग दीजिएगा 5 से, कितना हो जाएगा 1.8, है ना। 5 एकम 5 4 बजेगा तो 5 8 40 दशमलव के, यानी अब 73 दिन का पता चल गया हमें कि 73 दिन बराबर कितना यूनिट है 1.8 यूनिट है, ठीक। 73 दिन का कितना है 1.8। हमें निकालना CI निकालना है कितना का 1 वर्ष 73 दिन का। तो 1 वर्ष का देखिए कितना है 8, 1 वर्ष का कितना है 8, यानी 1 वर्ष, यहाँ देखिए हम क्लियर 1 वर्ष प्लस 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन। तो देखिए 1 वर्ष का है कितना 8, और 73 दिन का कितना 1.8 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 1 9 9.8, ये 9.8 आया। अब हमें निकालना है कितना 9.8 का वैल्यू, है ना, इतना यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए 64 का मान कितना दे 1000, है ना। 64 का मान कितना 64 का मान 1000, निकालना कितना 9.8 का, तो यहाँ से 9.8 का निकाल लीजिए मान। तो 1000 बटे में कितना 64, गुना कर दीजिए 9.8 से, 9.8 से गुना कर दीजिए। देखिए दशमलव उड़ेगा तो उससे 1 0 कट जाएगा, 4 से काटिए 16 चौका 64, अब 25 चौका 100, 25 चौका ये 100 हो जाएगा, ये भी कट गया। 25 गुना 98 करके 16 से भाग दे दीजिए, आप भाग दीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 153.125 इतना रुपया, ठीक ना।
आप भाग दे सकते हैं, 25 गुना 98 है बट 16, कट कट के कितना आएगा 153.125 आएगा। चलिए अब देखिए 3 साल का दिया हुआ ये कैसे बनेगा। आर का मान दिया, टी का, पी का मान दिया है, थर्ड ईयर का सीआई पूछ लिया, इसमें भी थर्ड ईयर सीआई पूछा है ना, सब वैल्यू दिया। 2 एग्जाम्पल देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 16.3% है, 10% लेके चलेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 साल है, 3 साल है तो 6 पर पावर 3 रखेंगे, 6 पर पावर 3 रखेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब अगर कीजिएगा तो ये 216 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 216। अब देखिए 3 साल है तो थ्री मेथड ऐसे बनेगा, है ना। फर्स्ट ईयर लिखिए, ये सेकेंड ईयर लिखिए, ये थर्ड ईयर लिखिए। ठीक, 1/, इसमें क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसमें 1/6 से गुना करेंगे, तो 1/6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 के 18, 3 21 तो 6 के 36 हो जाएगा। फिर इसमें 1/6 से गुना होगा, फिर इसमें 1/6 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब देखिए ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, यहाँ दूसरा वर्ष का निकालेंगे। इससे पहले देखिए क्या है, ब्याज नहीं है, लेकिन इससे पहले है, तो 36 से पहले क्या है 36, तो इसमें एक बार लगेगा 1/6, कितना हो जाएगा ये 6 36, 6 हो गया। अब इसमें देखिए तीसरा के लिए 36 से पहले क्या है, अब ब्याज ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों पे लगेगा। तो 36 पहले देखिए यहाँ क्या है, ये 36 पे लगेगा पहले, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इस 36 पे लगेगा तो 6 के 36, ये 6 हो जाएगा। फिर ये 6 पे लगेगा ब्याज, तो क्या हो जाएगा 6 कम 6। तो ये तीसरा जो है थर्ड ईयर, इसका हमें सीआई पूछा है ना। थर्ड ईयर का सीआई कितना होगा ये पूछा है। इसको जोड़िए, 36 6 42, 42 6 48, 1 49, कितना हो गया ये 49 यूनिट हो गया। सीआई बराबर कितना हो गया 49 यूनिट। एक चीज रिलेशन दिया है पी का, ये 216 है ना, 216 बराबर कितना है 2160 है। 2160 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमें कितना पता चल गया 10 पता चल गया। चाहे इसमें 10 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 49 यूनिट का वैल्यू कितना कर दीजिए इसमें गुना किससे, यानी 49 है, इसमें गुना कर दीजिए 10 से, कितना हो जाएगा 490 रुपया हो जाएगा। बस हो गया, थर्ड ईयर का सीआई इतना हो गया, यही हो गया आंसर। ये भी देखिए 11.1/9 है, इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा 1/9%, है ना, कितना होगा 1/9%, 1/9% है। अब 3 वर्ष है, 3 वर्ष है तो 9 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 में 81, 81 9 729, 729। फिर उसी तरह इसको तोड़ दीजिए, 1/9 से भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये भी 81, ये भी कितना 81 हो जाएगा। 81 में गुना 1/9 से तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, ये 81, ये 81, ये तीनों पे ब्याज लगेगा 3 साल, तीसरा साल के लिए। तो देखिए 81 पे लगेगा तो पहला तो 9, फिर इस 81 पे लगेगा तो 9, फिर इस पे 9 पे लगेगा, है ना, इस पे लगेगा तो कितना होगा 1/9 से गुना होगा तो 9 कम 9, यानी ये भी हो जाएगा कितना 9 1। अब इसको जोड़ेगा तो 81 9 90 90 9 99 100, ये कितना हो गया सीआई बराबर 100 यूनिट हो गया। 100 यूनिट हमें मान क्या रखा है 7290 दिया है ना, 7290 दिया है मान रखा हुआ। ये 7290 में भाग देंगे 729 से, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें 1 यूनिट का मान कितना पता है 10, इसीलिए 100 यूनिट का मान कितना 100 से गुना, अति 10 से गुना कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। अतः सीआई बराबर 1000 रुपया। थर्ड ईयर का सीआई कितना होगा 1000 रुपया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।